आज इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि शर्मा फिजिकल एकेडमी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसमें हमारे लाहौर क्षेत्र के एसआई साहब ने पूजन किया, माँ सरस्वती की आरती की, वंदना की। आपको दिख रहा है सामने, मैं भी खड़ा हूँ बगल से। ये हमारी फैमिली है। मैं माँ सरस्वती का पूजन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। जैसे कि सभी लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं। विधायते जया हे भारत भाग्य विधाता, जया हे जया हे जया हे शर्मा फिजिकल एकेडमी के द्वारा एक आयोजन संचालित किया गया। जय जय। हमारे लाहौर क्षेत्र के एसआई साहब थे। जब भी मौका लगे देख रहा हूँ उनका खेलना चाहिए। हम लोगों को मौका बहुत कम मिलता है। बच्चों को बता रहे हैं कि समय के साथ स्वतंत्रता समय दिवस कम होता जाता है में आज़ादी कैसे मिली जब तक और मन इस लगा के आज़ादी को हमें किस तरीके से इसकी आग को अपने अंदर जलाए रखना है और हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ये बच्चों को अपना मार्गदर्शन देते हुए जी भर के पढ़ाई के लिए आदमी का असमंजस में रहता है। बहुत बैठता है, किताब खोली, शानदार शब्दों का उद्बोधन किया इन्होंने खेल में भी आ गया तो हम लोगों के लिए, आजकल सब मोबाइल और अपना कीमती वक्त चलेगा तो निकाल आजकल के जो आदमी आज आए। तो सब चीज़ मोबाइल पे ही। उनके बगल से प्रिंसिपल सब साहब, मैं मोबाइल भी को खड़ा कम हूँ। यूज़ कीजिए, सबसे अच्छी चीज़ आजकल आपको कुछ करना है तो मोबाइल का यूज़ करेंगे। सोशल मीडिया पे अपना स्पीच दे रहे हैं, जितना कम समय बता आप रहे हैं सोशल बच्चों मीडिया को पे कैसे देंगे आगे उतना बढ़ेंगे अच्छा है। और लाइफ में क्या करना सोशल चाहिए, मीडिया बनाई गई है रूटीन क्या होना बाहरी चाहिए। लोगों से जुड़ने के लिए। तो आदमी बड़ा होता ये देखिए, हमारी फैमिली शर्मा फिजिकल एकेडमी गर्ल्स बॉयज़ सभी आज उपस्थित हुए। देख सकते हैं किस तरीके से धूमधाम से मनाया गया आज स्वतंत्रता दिवस। और आप लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहें और वीर सपूतों के द्वारा जो ये सृष्टि परमार लड़की हमारी एकेडमी की, उसने अपने हाथ से ये पेंटिंग बनाई है जो कि गिफ्ट की है उनको। ये जो खेलते हुए गिफ्ट देख रहे हैं, ये देखिए, ये पेंटिंग अगले घर में मैं चाहता हूँ एक बेटा, जिनको गिफ्ट बना नहीं पाओगे क्योंकि साथियों मैं चाहता हूँ आज की लड़कियों ने आकाश की धरती से लेकर आसमान तक अपनी छवि बनाई है। आप लोगों में कोई बेटा आए, अगर नहीं तो खुद लेकर के हमारे साथ सम्मान करेंगे। तो बेटा आ जाइए, आप जो आप आ जाइए, कला से अपना नाम रोशन करते हैं और अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, ये उनके साथी हैं। उन्हें भी सम्मान किया जा रहा है। मैंने इनका सम्मान करवाया, माल अर्पण, क्योंकि ये हमारे समाज के सिपाही नहीं, हीरो हैं, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए। ये प्रिंसिपल साहब अपना वक्तव्य, इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण समय हम लोगों के बीच आकर दिया। इन्होंने बताया कि लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और कैसे समाज का, एक अच्छे समाज का, बेहतर समाज का विकास होगा और युवाओं को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इन्होंने अपने बहुत ही शानदार विचार प्रकट किए। ये उनका सम्मान। टोपी की वजह से माला छोटी पड़ गई, सभी ऐसा रहा। बहुत ही शानदार एक आयोजन किया गया। हर युवाओं को पता होना चाहिए कि हम स्वतंत्र कैसे हुए। वीर सेनानियों ने कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर हमें एक स्वतंत्र देश में रहने का अवसर दिया है। ये देखिए, सभी ग्रुप फोटो ये देख सकते हैं। आज़ाद हो गए, लड़ाई लड़ी, क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया,
उनको याद करेंगे, उनके सम्मान में अपन यहाँ पे वर्षगांठ मनाते हैं। लेकिन जो उन्होंने अपना इतना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और हमें बिल्कुल स्वतंत्र छुड़वा दिया, यानी कि उन्होंने अंग्रेजों को, जो भी बाहर के लोग थे, उनको मार भगाया, तो क्या जो वो सोच के, जो उनकी सोच थी, क्या वहाँ तक हम पहुँच पाए हैं? क्या उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच ये थी कि हम गुलाम हैं अभी, यानी कि हमारा देश है ये, तब भी हम अपने मर्जी से अपना कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो तो उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर करके अपन को आज़ाद करवा दिया, लेकिन आप सोचिए कि उनने क्या सोचा होगा, क्या उनके दिमाग में चला होगा, क्या उनके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि हम तो मर जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, क्या करना हमें, और लोग कर लेंगे। यही अपन अभी करते हैं समाज में। अगर समाज में अपना काम, अपना दायित्व जो होता है उसका निर्वहन नहीं करते हैं, अपन क्या करते हैं, कोई अभी जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि कोई कष्ट में है तो अपन निकल जाते हैं, कोई और देख लेगा। लेकिन क्या अपना ये कर्तव्य है? क्या अपना कर्तव्य क्या है कि कोई नहीं देख लेगा, हमें देखना है, इसको हमें करना है जी काम, ये हमारा कर्तव्य है। ये इसको बोलते हैं मानवता। ये मानवता होती है, किसी की सहायता करना, फिर भले ही तुम्हें उसमें सहायता में कभी भी नफा नुकसान नहीं देखा जाता। तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या पता हम फंस जाएंगे, क्या पता इस उलझन में हमें भी नहीं जाना पड़े साथ। अरे ये चीज़ें नहीं देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला कष्ट में है, उसकी सहायता करना, ये होती है मानवता। उसके बाद क्या होगा, जो सच्चाई होती है वो सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुमने किसी की हेल्प कर दी तो तुम्हें गलत फंसा के तुम परेशानी हो जाएगी, थोड़ी बहुत परेशानी, लेकिन सच हमेशा सामने होता है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हमें समाज में रह के केवल आज़ाद, हमारा कर्तव्य केवल ये नहीं है कि हम पढ़ लिया, कोचिंग चले गए और अपना सुबह की एक्टिविटी कर ली, नहीं, इसके अलावा भी हमारे सामाजिक कर्तव्य बनते हैं। हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको सही सलाह देना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब हम छोटे हैं तो हमें हमारे बड़े सलाह देते हैं, क्या गलत सलाह देते हैं? क्या नहीं देते हैं, सही सलाह देते हैं। हमारा जो एम है, लक्ष्य है, उसके प्रति आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मदद का मतलब होता है प्रोत्साहन। कोई हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के कोई नहीं ले जाता, सबको अपने दम पर ही मुकाम हासिल करने पड़ते हैं, बस रास्ता दिखाना पड़ता है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि अपने छोटे भाइयों को, बहनों को सही शिक्षा दें। सही शिक्षा का मतलब उन्हें शुरू से ही प्रोत्साहित करें। जैसे तुम्हारा कोई छोटा भाई है तो उसको प्रोत्साहित करें कि गलत काम मत करो, ग्राउंड जाइए, मेहनत करिए, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। बहुत से लड़के लड़कियों तो स्कूल बंक करते हैं स्कूल बंक, आधा स्कूल लिया, घर वापस आ गए, लेकिन उसका बाद में पता चलता है कि हमने कितना कुछ गवा दिया, क्योंकि ये समय एक बार निकल गया, ये लाइफ में दोबारा नहीं आता। दूसरी बात, सपने बड़े देखिए। अगर सपने नहीं देखेंगे हम तो साकार क्या करेंगे? अगर अपन सोच डेवलप नहीं करेंगे तो साकार क्या करेंगे? जब हमें मंजिल का ही पता नहीं है हमें कहाँ जाना है तो जाएंगे कहाँ? जब मंजिल पता होगी कि हमें वहाँ जाना है तभी तुम उसका प्रयास करेंगे। जितने तुम्हारे बड़े सपने होंगे उतने ही तुम्हारे एफर्ट्स तगड़े होंगे। तुम्हारा अभी मोटिव है एमडी पुलिस बनना है, वही पढ़ोगे तुम 3-4 घंटे। अगर कहीं एसडीएम बनना है, अभी एसआई साहब आए थे, एसआई बनना है, प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल बनना है, इसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो एफर्ट्स तुम्हारे उतने ही तगड़े होंगे। जितना तुम्हारा बड़ा लक्ष्य होगा उतने ही तगड़े तुम्हारे एफर्ट्स होंगे। तो हम यही कहेंगे कि अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से ईमानदारी से, ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता किसी को दिखाने के लिए, स्वयं के लिए ईमानदार रहिए अपने प्रति। हमें जब शाम को रात को जब सोने के लिए जब जाएं 10 बजे 10:30 बजे, तो हमें ये लगना चाहिए कि हमने अपने सुबह जब हम जगे थे अपने 17-18 घंटा 15 घंटा हमने अपने लाइफ के लिए, अपने समाज के लिए, यानी हमने कुछ किया है। सुकून से नींद आ सके, और सुकून से नींद तभी आ सकती है जब आप ईमानदार होंगे। अगर आपने किसी के साथ गलत या बेईमानी की होगी आपको नींद नहीं आएगी। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए। आज़ादी मिल चुकी है, अब वही गीत नहीं गाना है, अब आगे बढ़ाना अपने देश को। देश आगे तभी बढ़ सकता है जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा। तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा घर आगे बढ़ेगा, घर आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा,
हमारा लहर बढ़ेगा, ऐसे ही देश की तरक्की हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने को हम शाम तक बोलेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कर्तव्य के लिए निष्ठा रखिए, भावना रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।